जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग्यो श्लोक 21। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित में सभी लोग न क्षेत्र के विभाग योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे आत्मा स्वाभाविक रूप से शाश्वत आनंद में रहने के लिए बनी है, लेकिन जब आत्मा इन शरीरों में आवे तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव के कारण सुख और दुख को अनुभव कर रहा है। आत्मा इन शरीरों में आकर यह कौन जाना यह कब शुरू हुई, इसलिए उसे शाश्वत कहा जावा है। अच्छा, भले ही आत्मा पतो न कि कब शुरू हुई, फिर भी आत्मा न शरीरों से क्यों गुजरना पड़ा। इसको उत्तर यह है कि जब आत्मा शरीर में हुआ तो उसे कुछ चीज़ों से लगाव हुआ और कुछ चीज़ों की इच्छा हुआ, और उन सभी इच्छाओं न भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता हुआ। इसलिए आत्मा ने अपनी इच्छाओं के अनुसार अच्छो या बुरो जन्म मिला है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा यह समझा रहे हैं कि माना जो अच्छो और बुरो जन्म मिला उसको कारण हमारी लालसाएं, महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। आओ मैं श्री कृष्ण परमात्माओं की शिक्षाओं को ध्यान करा। आओ मैं पुनः शरीर धारण करने से बचने को प्रयास करा, और इसको करने के लिए माना सांसारिक सुखों की अपनी इच्छाओं न पूरा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की शरण में आकर अपना जीवन सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का वचन श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे अनुसरण करना बोला था, मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण,
મને થારા શબ્દ माँ सुचाहा याद आवा थे। माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूँ। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु। ॐ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु।